स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ग्रामीण रोजगार से जोड़ने वाली विकसित भारत जी राम जी योजना पर जारी राजनीतिक बहस के बीच तस्वीर बदलने वाला एक बड़ा आर्थिक आकलन हमारे सामने आया है। कांग्रेस जहां इसे राज्यों के नुकसान वाली योजना इसको बता रही है, वहीं एसबीआई की नई रिपोर्ट कहती है कि इस मॉडल से राज्यों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा और औसत आवंटन की तुलना में करीब 17,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तय मानकों के आधार पर संसाधनों का बंटवारा हुआ तो विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए परिभाषा सकारात्मक होगी और जो इसके परिणाम आएंगे वो उत्साहजनक होंगे। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम के तहत शुरू की गई विकसित भारत जी राम जी से जहां लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, वहीं राज्यों को भी खासा फायदा होने वाला है। हालांकि कांग्रेस लगातार इससे राज्यों को नुकसान होने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इन दावों की हवा निकाल दी है एसबीआई की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्य कांति घोष ने बताया कि अगर केवल केंद्र के हिस्से का मूल्यांकन 7 तय मानकों के आधार पर किया जाए तो ज्यादातर राज्यों को फायदा होगा। अगर पैसों का बंटवारा साफ और तय मानकों के आधार पर किया जाए तो इससे विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों को फायदा होगा। साथ ही राज्य अपने 40% योगदान से इस योजना के नतीजों को और बेहतर बना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इनके बाद बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात को अधिक लाभ मिलने की संभावना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना पर कांग्रेस के विरोध को लेकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध कर रही है, नाम बदलने पर छाती पीट रही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस विरोध कर रही है, छाती पीट रही है, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। उनकी योजना तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी। मोदी जी ने अच्छा काम किया तो उसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए दूसरे काम जो मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है कि इस पैसे का उपयोग गांव के संपूर्ण विकास में होगा और वो गांव में जो विकास के काम होंगे वो दिल्ली तय नहीं करेगी, वो देहरादून भी तय नहीं करेगी, वो गांव की जनता तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम पंचायत तय करेगी। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक का देश भर में स्वागत किया गया है। विकसित भारत जी राम जी के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिला है। आम मजदूਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ है जी। ਇਹਦਾ गरीब ਜਿਹੜੇ लाभार्थी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत फायदा होएगा। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पहले नरेगा का नाम का था, हमें जी राम जी रखा गया है। पहले 100 दिन था, हमें 125 बढ़ा रहे हैं। हमारे गांव का विकास बढ़ा रहे हैं। जी राम जी पहले 100 दिन थे नरेगा में, अभी 125 दिन हो गए। इसी कारण हमारे काम में बहुत मदद की है उन्होंने। संसद की एक समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के साथ इस पर भी विचार किया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अगले 6 महीनों में कैसे आगे बढ़ना है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान किसी भी सदस्य ने जी राम जी अधिनियम का विरोध नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।